तो ये नई पीढ़ी जो है ना, स्वतंत्रता क्या है नारियों की, ये आजकल की जो लड़कियां सोचती हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, घर परिवार। तो मेरा मानना ये है कि मैं ये नई पीढ़ी को बताना चाहूंगी, यदि आप स्वतंत्र होना चाहेंगे तो आप का लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है यही कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार लो। अब एक शादी होने के बाद आप जैसे आज हम लोग आप जैसे समाज की अंग बनी हुई है, जब शादी मांग में सिंदूर पड़ती है तो वो समाज का अंग बन जाता है। शादी होने के पहले यदि आप कुंवारे हैं तो समाज में आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। वो आपका आप 40 साल के भी हो जाएगा तभी भी समाज कहेगा अच्छा शादी ब्याह नहीं हुआ, अच्छा चलो चलो ऐसे ही। तो आपको वो इज्जत की जो नजरिए से समाज देखता है, वो चाहे वो घोर कलयुग आ जाए, कलयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, तभी आपको प्राथमिकता मिलेगी। सीता जी को भी शादी से पहले प्राथमिकता नहीं मिली थी, लेकिन सीता जी की जैसी शादी हुई आज वो पूरे विश्व में अपने कर्म के कारण पूजी जा रही है। राम की भी पूजा होती है। राम ने शादी से पहले कितने असुरों का वध किया, लेकिन उस समय उनकी महत्व, उनके कर्म को, अहिल्या को तारा, उनकी शादी नहीं हुई थी उस समय, अहिल्या को तारा उन्होंने, लेकिन उनकी उतनी महिमा का गुणगान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे उनकी शादी हुई और 2 शक्तियां मिली, उनका पूरे विश्व में आज उनके कर्म का गुणगान होता है। और यही कारण है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। राम की जो पूरे विश्व में पूजा होती है, मेरे महादेव ने उनको दर्शन करने के लिए उनके आ गए, और सीता जी की कर्म की पूजा होती है। तो ये मानव जीवन को उन्होंने आकर सार्थक किया है। तो हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र होना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप छोटे कपड़े पहनकर ये सोच रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं, तो आप अंग को, यदि अंग को दिखाना रहता तो सीता जी कपड़ा नहीं पहनती। हमारी माँ भगवती हैं, माता पार्वती कपड़े नहीं पहनती। एक लड़की की सुंदरता उसके शरीर ढकने में ही है, न कि नंगे करने में।